मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। पीएम ने कहा, हम विकसित भारत के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। मैं आपके साथ मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूँ। इसका रोड मैप तैयार है। केंद्र सरकार ने जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसकी स्थापना से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। यह ब्लास्ट चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित तुम्भाका में हुआ। बता दें कि चाईबासा पुलिस सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान ये जवान आईईडी की चपेट में आ गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस क्रम में मुठभेड़ भी हुई। भाकपा माओवादियों की मिसे बेसरा का दस्ता इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घिर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी व केजरीवाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा और केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताते हुए भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश, जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिक्षकों को न दिए जाने वाले वेतन का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आबकारी घोटाला करने वाले आप नेताओं को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकारी कोष से दे रही है। अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार खुद पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है। पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पेट राइडर ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, जब सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग की बात आती है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसलिए हम भारतीय नेतृत्व के साथ जुड़ना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि एक प्रश्न के जवाब में पेट राइडर ने कहा, जब हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे, लेकिन अब क्वाड जैसे तंत्र के माध्यम से शामिल करने के लिए पहले से ही विभिन्न मोर्चों पर सहयोग और संलग्न है। इसलिए हम 2023 में ऐसा करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। देश के विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का सबसे बड़ा समागम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा उदय अकल्पनीय है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। दुनिया हैरान है कि हमने 230 करोड़ कोविड डोज दिए। हमें अपनी उपलब्धियों पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य हमारा मंत्र है। चीन से बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत सरकार ने सेना को ताकतवर बनाने के काम में तेजी ला दी है। रक्षा मंत्रालय ने कुल 4276 करोड़ रुपए की लागत से 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन सौदों में एंटी टैंक मिसाइल और दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को धराशायी कर देने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर की खरीद शामिल है। इन मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद से देश के सशस्त्र बलों की चीन से लगती सीमा पर युद्धक क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। बता दें कि इनमें से 2 प्रस्ताव सेना के लिए हैं और तीसरा प्रस्ताव नौसेना की क्षमता बढ़ाने वाला है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई घोटाले को लेकर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई ने पंजाब सहित हरियाणा, दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इस दौरान 50 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड करके 74 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने एफसीआई के उप महाप्रबंधक राजीव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।
और अलग अलग ठिकानों पर मामले से जुड़े दस्तावेजों को बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि राजीव मिश्रा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद तलाशी शुरू की गई है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार जग जाहिर है। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन और तुर्की फिर से आमने सामने आ गए हैं। ताजा विवाद तब बढ़ गया जब चीन ने तुर्की के राजदूत को शिनजियांग प्रांत का दौरा करने से मना कर दिया। आरोप है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में कई डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं जहां उइगर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। इनसाइड ओवर में फेडरियो की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने पहली बार चीन द्वारा अपने उइगर अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आलोचना की, जिसके बाद इस समर्थन पर चीन ने गहरी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उसने तुर्की के साथ चल रही अपनी परियोजना को रोक दिया है। आतंक को पालने पोषने वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बीते वर्ष आई बाढ़ ने हालात को और भी चिंताजनक बना दिया है। महंगाई की मार से यहाँ की जनता बेहाल है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के दाम बीते एक वर्ष में 50% तक बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में दिसंबर 2021 में महंगाई दर 12.3% थी, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 24.5% तक पहुंच गई है। वहीं खाद्य पदार्थों पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। दिसंबर 2021 में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 11.7% थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 32.7% हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से कम हो रहा है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $11.4 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के माछली सेक्टर में सुबह बड़ा हादसा हो गया है। कुपवाड़ा जिले के नियंत्रण रेखा के पास नियमित गश्त के दौरान सैनिकों का एक दल गहरी खाई में फिसल गया। इस दौरान एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और बताया कि गश्त अभियान के दौरान एक जेसीओ और 2 अन्य जवान बर्फ में फिसलकर गहरी खाई में गिर गए। 3 बहादुरों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले माछली सेक्टर में पिछले साल 18 नवंबर को ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें हिमस्खलन की चपेट में आने से तब सेना के 3 जवानों की मौत हो गई थी। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड स्थित बनारपुर में पुलिस द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद गुस्साए किसानों ने चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा किया। किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बसों में आग लगा दी। लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने पुलिस की भी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल चौसा में SJVN के पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। किसान मुआवजे को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने आधी रात को किसानों के घरों में घुसकर जमकर लाठियां बरसाई। किसानों को बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद आज किसानों का गुस्सा फूटा है। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रामनगर बंदरगाह पहुंच चुका है। इसमें 31 स्विस यात्री भी सवार हो चुके हैं। देश की अब तक की सबसे बड़ी लगभग 3200 किलोमीटर की नदी यात्रा को पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि यह क्रूज पिछले महीने कोलकाता से चला था। 18 कमरे वाले क्रूज गंगा विलास भारत में निर्मित पहला रिवर शिप है, जो काशी से बोगीबिल तक सबसे लंबी जलयान क्रूज यात्रा कराएगी। यह यात्रा विश्व विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी। विश्व बैंक ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। विश्व बैंक ने कहा कि एक तरफ जहां ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के मुहाने पर खड़ी है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना है। विकास दर का अनुमान अगले वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए लगाया गया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में भी भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए इस अनुमान को और बढ़ा दिया है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को घटाकर करीब आधा कर दिया है, तो वहीं अगले वित्त वर्ष अमेरिका की विकास दर 0.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत का ई-कॉमर्स कारोबार विश्व में तेजी से फैल रहा है। सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें 2019 के बाद से किए गए कुल ऑर्डर्स का 55% से अधिक हिस्सा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए था। इससे पता चलता है कि हाल ही के दिनों में छोटे और लघु उद्योगों को पहचान मिल रही है और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स पोर्टल पर कुल 2,57,263 करोड़ रुपए का ऑर्डर किया गया है। इसमें से MSE का 52%, यानी कि 1,41,887 करोड़ रुपए का ऑर्डर है।
दूसरी तरफ महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएससी ने 8% यानी कि 11,373 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं। इसकी पुष्टि दिल्ली कैपिटल्स डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली ने की। पंत बीते महीने 30 दिसंबर को कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। पंत फिलहाल मुंबई में है, जहां कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बीते दिनों उनके घुटने का सफल ऑपरेशन किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को फिट होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। आईपीएल 2023 में ऋषभ पंत की अनुपस्थिति के चलते दिल्ली कैपिटल्स को नए कप्तान की तलाश है। साउथ सिनेमा की फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 पुरस्कार समारोह में इतिहास रच दिया है। फिल्म के तेलुगु गीत नातु नातु को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। फिल्म RRR को पिछले साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और यह वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बता दें कि फिल्म को 80वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था। यह गाना दर्शकों के बीच काफी हिट हो गया था। लोगों को गाने के बीट्स और कोरियोग्राफी में जमकर लुभाया था।